और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है। यहां पर कावली रोड लक्ष्मण चौक के पास 5 कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सभी गाड़ियां खाली थी, प्लॉट पर पार्क की गई थी। दमकल ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। साथ ही जो दूसरी अन्य गाड़ियां थी उनको भी जलने से बचाया है, लेकिन 5 गाड़ियां इसमें जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी, और वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। 5 कारों को फिर भी नहीं बचाया जा सका, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये सभी गाड़ियां एक खाली प्लॉट पर पार्क की गई थी जहां पर यह आग लगी। फिलहाल दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। साथ ही दूसरी अन्य गाड़ियों को जलने से बचाया है, लेकिन 5 कारें इसमें जलकर खाक हो गई। और आज उत्तरकाशी और रुड़की में एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि की गई है। पहला मामला उत्तरकाशी में एक प्रवासी में कोरोना संक्रमण मिला। युवक 16 मई को दिल्ली से उत्तरकाशी लौटा था, उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। कल देर रात एम्स में युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं रुड़की के मोहम्मदपुर मोहनपुरा में एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। युवक 14 मई को मुंबई से रुड़की आया था। युवक के परिजनों को भी आइसोलेट कर दिया गया है, और इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमण के 113 मामले सामने आ गए हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक एक कर पहाड़ में रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये मामला बढ़कर 113 पर पहुंच गया है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रवासी लौट रहे हैं उत्तराखंड में, वो अपने साथ कोरोना लेकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इसी बात की आशंका सरकार को भी थी, शासन को भी थी कि जैसे जैसे प्रवासी उत्तराखंड लौटेंगे उनके साथ कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, और वो अब नजर भी आ रहा है। कल 15 केस सामने आए, आज अभी तक 2 केस सामने आ चुके हैं, और प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। और अब इस बात का खतरा बढ़ गया है कि प्रवासी जैसे जैसे आएंगे उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आएंगे और कोरोना के केसेस भी सामने आएंगे। खास बात यह है नीलू कि ये जो केसेस अभी सामने आए, ये सैंपल टेस्टिंग के 100 लोगों में से मान लीजिए 10 लोगों के सैंपल लिए गए और 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, तो बाकी जो 90 लोग हैं अभी उनकी ट्रेसिंग बाकी है। क्या उनमें भी कोई केसेस हो सकते हैं? आप गुरुग्राम से आ रहे हैं, आप दिल्ली से लौट रहे हैं, आप मुंबई से लौट रहे हैं, आप सूरत से, अहमदाबाद से, ऐसे शहरों से लौट रहे हैं जहां पर ये केसेस हैं और जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब दिक्कतें बढ़ने वाली है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और जिस तरह से आपने बोला कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमने भी देखा कि रोजाना कई 100 लोग पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में। क्या उस हिसाब से टेस्टिंग हो पा रही है? टेस्टिंग की रफ्तार बेहद कम है। जिस तरह हमने कल खबर भी दिखाई कि त्रिपुरा या फिर J&K या फिर हिमाचल से अगर तुलना की जाए हिमालयी राज्यों के मुकाबले, तो उत्तराखंड में टेस्टिंग की स्पीड अभी बेहद कम है। हालांकि अब पूल टेस्टिंग की बात की जा रही है, यानी एक साथ में 50 सैंपल या 25 सैंपल एक साथ टेस्ट हो सकेंगे और पता लग सकेगा कि कितने केसेस यहाँ पर हैं। लेकिन पूल सैंपलिंग के बावजूद अगर इस बीच जो लोगों के आने का जो स्पीड है, लगभग 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार लोग रोजाना उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अभी लगभग 1.5-2 लाख और यहाँ पर आने हैं लोग। वो लोग किसी जरूर संपर्क में आएंगे। हालांकि होम क्वारंटीन की बात जरूर की जा रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि जो व्यक्ति खुद लौट रहा है प्रवासी, उसको जिम्मेदारी दिखानी होगी कि वो आए, खुद क्वारंटीन हो, खुद बचे, समाज में लोगों में मिलने से बचे, तभी कुछ बचाव हो सकेगा। सबसे बड़ी बात है ये है कि उत्तराखंड में चूंकि स्वास्थ्य जो एक व्यवस्था है वो भी बहुत सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इलाकों में तो मेडिकल की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ से भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने राज्य में मंगलवार से खुले सैलून की दुकानों को लेकर एक बार फिर से फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाले हैं। महेंद्र भट्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सैलून में जाने से पहले अच्छे से देख ले, दुकान में हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हो सकती है, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वो अपना तौलिया लेकर जाएं। महेंद्र भट्ट पहले भी अपनी इसी तरह की फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में रहे हैं। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बार बार इस तरह के विवादित पोस्ट और एक बार फिर से कुछ इसी तरह का विवाद, इसी तरह के विवाद को जन्म दिया है महेंद्र भट्ट ने। बिल्कुल नीलू, और सामाजिक सौहार्द के हिसाब से भी एक बड़ी गंभीर ये बात है। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे बैठा है, क्योंकि महेंद्र भट्ट पूर्व में भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि